आज मैं सोशल रिसर्च इन पॉलिटिकल साइंस में एक टॉपिक है हाइपोथेसिस, जो उस पर हम मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि हाइपोथेसिस क्या है, एक अच्छे हाइपोथेसिस की क्या विशेषताएं हैं, एक हाइपोथेसिस निर्माण में क्या कठिनाइयां उत्पन्न होती है और सोशल रिसर्च में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। इसके संदर्भ में मैं आज अभी चर्चा करूंगा। सोशल रिसर्च के जो मेजर स्टेप्स हैं उसमें दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, जिसे हिंदी में प्राकल्पना, उपकल्पना, परिकल्पना, पूर्वकल्पना आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। हाइपोथेसिस जो शब्द है वह हाइपो और प्लस थेसिस शब्दों से मिलकर बना है। हाइपो का अर्थ है संभावित तथा थीसिस का अर्थ है समस्या के समाधान का कथन। शाब्दिक अर्थ पर वह संभावित कथन जो समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। प्रारंभिक जानकारी के आधार पर किया गया पूर्वानुमान, जिसके आधार पर संभावित अनुसंधान को एक निश्चित दिशा प्रदान की जा सके, हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसका उद्देश्य विषय से संबंधित तथ्यों को संकलित करना और शोधकर्ता का मार्गदर्शन करना तथा उसे अनिश्चय के अंधकार में भटकने से रोकना है। हाइपोथेसिस के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। यहाँ पर मैं कुछ विद्वानों की परिभाषा को करना चाहूंगा। लुंडबर्ग के अनुसार प्राकल्पना काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। दूसरे विद्वान गुड एंड हर्ट के शब्दों में प्राकल्पना भविष्य की ओर देखती है। यह एक तर्कपूर्ण वाक्य है जिसकी वैधता की परीक्षा की जा सकती है। यह सत्य भी सिद्ध हो सकती है और असत्य भी। दूसरे विद्वान पीबी यंग के शब्दों में एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, कार्यवाहक प्रकल्पना माना जाता है। जॉन डब्ल्यू वेस्ट के शब्दों में प्रकल्पना एक विचार युक्त कथन है, प्रतिपादन किया जाता है और अस्थायी रूप में सही मान लिया जाता है और निरीक्षण प्रदत्तों के आधार पर व्याख्या की जाती है जो आगे शोध को के कार्यों को निर्देशन देता है। इन उपरोक्त जो परिभाषाएं विद्वानों द्वारा दी गई है, इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार, कथन, निष्कर्ष, सामान्यीकरण, अमूर्तीकरण, अनुमान या प्रस्तावना है जिसे अनुसंधानकर्ता अपनी शोध की समस्या हेतु निर्मित करता है और उसकी सत्यता की जांच करने के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन करता है। प्राकल्पना सामाजिक अनुसंधान और खोज के को आधार प्रदान करती है, नवीन ज्ञान प्राप्ति की प्रेरणा प्रदान करती है। हाइपोथेसिस के अभाव में अनुसंधान के क्षेत्र में हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। मेरी आवाज जा रही है ना? हेलो? हाँ सर, प्रॉपर आ रही है। अब हम चर्चा करना चाहते हैं कि एक उत्तम प्रकल्पना या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस, उत्तम प्रकल्पना की क्या विशेषताएं। प्रकल्पनाएं केवल ख्याली पुलाव और मीठे सपने नहीं होने चाहिए, वरन ऐसी होनी चाहिए जिनका प्रयोग हम अनुसंधान में कर सके। एक उत्तम प्रकल्पना में निम्नलिखित विशेषताएं अपेक्षित है या होनी चाहिए। पहली विशेषता के रूप में है स्पष्टता, क्लैरिटी। हाइपोथेसिस दो दृष्टि से स्पष्ट होनी चाहिए। एक,
भाषा की दृष्टि से तथा दूसरी अवधारणा की दृष्टि से। हाइपोथेसिस में प्रयुक्त शब्द, उनके कार्य और विचार स्पष्ट तथा भ्रमरहित होनी चाहिए। हाइपोथेसिस में प्रयुक्त शब्द ऐसे हों कि दूसरे भी इसका सही अर्थ समझ सके। इसकी स्पष्टता अनुसंधान कर्ता की सूझबूझ और अनुभव को सिद्ध करता है। दूसरी विशेषता है इंपेरिकल रिफरेंट, अनुभविक प्रयोग सिद्धता। हाइपोथेसिस की श्रेष्ठता के लिए उसमें अनुभव सिद्ध प्रामाणिकता का होना भी आवश्यक है। एक अनुसंधानकर्ता को परिकल्पना की रचना करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी हाइपोथेसिस की सत्यता की वास्तविक तथ्यों के आधार पर जांच की जा सके। इसमें किसी नैतिक अथवा नॉर्मेटिव्स को प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जीव हत्या पाप है, दहेज हिंदू समाज पर एक कलंक है आदि शोध की दृष्टि से उपयुक्त नहीं मानी जा सकती है, क्यों? ये नॉर्मेटिविज्म है। तीसरी विशेषता है विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी। एक उत्तम एवं उपयोगी हाइपोथेसिस की एक और अन्य विशेषता यह है कि वह सामान्य न होकर अध्ययन विषय के किसी विशिष्ट पक्ष से संबंधित होनी चाहिए। सामान्य शब्दों में व्यक्त की गई परिकल्पना का परीक्षण करना कठिन होता है एवं उसका क्षेत्र भी विस्तृत एवं अनिश्चित होता है। ऐसी परिकल्पनाएं तथ्य संकलन की दृष्टि से अनुपयोगी होती है। अतः यह आवश्यक है कि उपयोगी अध्ययन के लिए हम विशिष्ट और छोटी छोटी परिकल्पनाएं बनाएं जो हमें तथ्यों के संकलन में, शोध को व्यवस्थित करने में एवं निष्कर्ष निकालने में सहायता प्रदान कर सके। एक नेक्स्ट जो फीचर है वह है रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स, उपलब्ध प्रविधियों से संबद्ध। हाइपोथेसिस का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि उसकी सत्यता की परख उपलब्ध प्रविधियों के द्वारा हो सके। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध प्रविधियों की जानकारी हो। एक विद्वान गुड एंड हेड ने इस संदर्भ में लिखा है कि जो सिद्धांत शास्त्री यह नहीं जानता उसकी परिकल्पना की जांच के लिए कौन सी प्रविधियां उपलब्ध हैं, वह उपयोगी प्रश्नों के निर्माण में असफल रहता है। वर्तमान में विभिन्न समस्याओं एवं परिकल्पनाओं के अध्ययन हेतु वैज्ञानिकों ने अनेक नवीन प्रविधियों को जन्म दिया। नेक्स्ट जो इसकी विशेषताएं हैं वह है सिद्धांत समूह से संबंधित, रिलेटेड टू बॉडी ऑफ थ्योरी। हाइपोथेसिस का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि वह पहले प्रस्तुत किए किसी सिद्धांत अथवा सिद्धांतों से संबंधित हो। गुड एवं हट कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के नौसिखिए विद्यार्थी इस नियम की अक्सर अवहेलना कर जाते हैं। उनकी परिकल्पनाएं किसी सिद्धांत से संबद्ध नहीं होती है। सामान्यतः वह ऐसे विषय का चयन करते हैं जो उन्हें रुचिकर तथा आकर्षक प्रतीत होता है। आगे विद्वान सोंग लिखते हैं कि एक विज्ञान तभी संचयी बन सकता है यदि वह उपलब्ध तथ्यों तथा सिद्धांत समूह पर पूर्णतया लागू होता है। यदि प्रत्येक अध्ययन एक पृथक सर्वेक्षण के रूप में होगा तो विज्ञान का विकास नहीं हो सकता है। हाइपोथेसिस और सिद्धांत एक दूसरे पर निर्भर है और विज्ञान के विकास के लिए परिकल्पनाओं का निर्माण
सिद्धांतों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। एक और विशेषता इसमें होनी चाहिए, इसको कहते हैं सरलता, सिंप्लिसिटी। एक उत्तम हाइपोथेसिस में सरलता का भी गुण होना चाहिए। उसमें अनावश्यक रूप से अधिक कारकों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में हाइपोथेसिस जटिल एवं परीक्षण का योग हो जाती है। पीवी यंग का मत है कि सरलता एक तेज धार वाला यंत्र है जो व्यर्थ की परिकल्पनाओं तथा विवेचनाओं को काट भी सकता है। अतः इसे विलियम ओकम का उस तरह कहा गया है। बहुत अधिक सरल परिकल्पनाएं घातक भी सिद्ध हो सकती है। अब है कि परिकल्पना के निर्माण में आने वाली क्या कठिनाइयां हैं। डिफिकल्टीज इन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। परिकल्पना का निर्माण करना कोई सरल कार्य नहीं है। इसका निर्माण अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, लेकिन अनेक बार अत्यंत सावधानी पूर्वक परिकल्पनाओं का निर्माण करने के बाद भी कुछ कठिनाइयां उपस्थित हो जाती है। इन कठिनाइयों के कारण अनेक बार अनुसंधानकर्ता अपना संयम, धैर्य खोने लगता है। हाइपोथेसिस निर्माण में आने वाली कुछ सामान्य कठिनाइयां हैं जिनकी चर्चा हम करना चाहते हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला है लैक ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, सैद्धांतिक संदर्भ की अनुपस्थिति। किसी विचार के उत्पन्न होने के पश्चात उस पर वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अनुसंधान करने हेतु जब हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है तो सर्वप्रथम यह कठिनाई उपस्थित होती है कि पूर्व स्थिति के स्पष्टीकरण के लिए सैद्धांतिक ढांचा उपलब्ध नहीं हो पाता है। अतः ऐसी स्थिति में एक कार्यकारी परिकल्पना का निर्माण कठिन हो जाता है। दूसरी कठिनाई होती है लैक ऑफ नॉलेज ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, सैद्धांतिक संदर्भ के अनावश्यक ज्ञान का अभाव। सैद्धांतिक संदर्भ का स्पष्ट ज्ञान अनुसंधानकर्ता की पहली आवश्यकता है। अनेक बार सैद्धांतिक संदर्भ तो उपस्थित होता है, परंतु अनुसंधानकर्ता को अपने विषय एवं परिकल्पना से संबंधित सैद्धांतिक संदर्भ का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, जिसके अभाव में वह सफलता पूर्वक हाइपोथेसिस का निर्माण नहीं कर सकता। आगे जो नेक्स्ट जो डिफिकल्टीज है वह है लैक ऑफ लॉजिकल यूज ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, सैद्धांतिक संदर्भ के तर्कपूर्ण प्रयोग का अभाव। यदि सैद्धांतिक संदर्भ उपस्थित है किंतु हाइपोथेसिस निर्माण में उसका प्रयोग तर्कपूर्ण एवं कुशलता पूर्वक करने में रिसर्चर असक्षम है, तब भी सही हाइपोथेसिस का निर्माण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है अध्ययन की प्रविधियों की विविधता। आधुनिक समय में अनेक नवीन आविष्कारों, मशीनों एवं यंत्रों आदि का प्रचलन बढ़ जाने के फलस्वरूप नवीन अध्ययन प्रविधियों के आ जाने से अध्ययन प्रविधि में इतनी विविधता आ गई है कि एक अनुसंधानकर्ता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति का चयन करना अत्यंत दुष्कर हो गया है। अतः यह आवश्यक है कि हाइपोथेसिस के निर्माण में रिसर्चर अध्ययन प्रणालियों को भी ध्यान में रखे ताकि अध्ययन में समय, श्रम और धन की बचत की जा सके। नेक्स्ट जो डिफिकल्टीज है वह है हाइपोथेसिस मोपिया, प्राकल्पना अल्प दृष्टि।
जब अनुसंधान कर्ता का अपना पक्षपात पराकल्पना निर्माण में कठिनाई उत्पन्न करता है तो इसे तकनीकी भाषा में हाइपोथेसिस मूपिया पराकल्पना अल्पदृष्टि कहते हैं। अनुसंधान करता जब किसी समस्या विशेष के संबंध में कुछ विशिष्ट प्रकार का पक्षपात अभिवृत्ति मनोवृत्तियां और मत रखता है तब वह अनुसंधान समस्या के संबंध में अच्छी परिकल्पनाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है, अब हम लोग चर्चा करेंगे कि सोशल रिसर्च में हाइपोथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है, किसकी क्या महत्ता है। तो हाइपोथेसिस का सामाजिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में चूंकि विषय क्षेत्र अधिक व्यापक होता है इसलिए पराकल्पना का निर्माण अनुसंधान क्षेत्र को सीमित कर उसे नियंत्रण योग्य बना देता है। अतः हाइपोथेसिस अनुसंधानकर्ता एवं वैज्ञानिकों को इधर उधर भटकाने से रोकता है। अतः इसे लाइट हाउस भी कहा जाता है। हाइपोथेसिस का महत्व निम्नलिखित है। पहला महत्व के रूप में डिफिनिटनेस इन द स्टडी, अध्ययन में निश्चितता। हाइपोथेसिस से अध्ययन की सीमा लगभग सुनिश्चित हो जाती है। उसके निर्मित हो जाने पर अध्ययनकर्ता को यह जानकारी हो जाता है कि उसे क्या अध्ययन करना है, कितना अध्ययन करना है और किन किन तथ्यों का संकलन करना है। इससे यह भी ज्ञात हो जाता है कि अनुसंधान की दिशा क्या है, ताकि अनुसंधानकर्ता व्यर्थ के आंकड़े तथ्यों आदि को एकत्रित करने से बच जाते हैं। दूसरी मात्रा है प्रोवाइडिंग सुटेबल डायरेक्शन, उचित दिशा प्रदान करना। हाइपोथेसिस अनुसंधानकर्ता के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है, उसे इधर उधर भटकने से रोकती है, जिससे अध्ययनकर्ता का ध्यान मुख्य विषय पर केंद्रित रहता है। हाइपोथेसिस से अध्ययन का काम बहुत ही आसान बन जाता है और विलंब होने की स्थिति से बचाव हो जाता है। हाइपोथेसिस अनुसंधानकर्ता के लिए एक ध्रुव तारे का कार्य करती है। नेक्स्ट जो महत्व है वह है क्लियर्स द ऑब्जेक्ट्स, उद्देश्य को स्पष्ट करना। हाइपोथेसिस एक ऐसा मापदंड स्थापित करती है जिसे अध्ययन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। कुछ अध्ययन बहुउद्देशीय होते हैं जिससे अनुसंधानकर्ता के भटक जाने की पूरी संभावना होती है। ऐसे में अध्ययन का उद्देश्य स्पष्ट करने के लिए पराकल्पना सहायक होती है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टिंग द फील्ड ऑफ स्टडी, अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना। अनुसंधानकर्ता के लिए विषय के समस्त पक्षों का अध्ययन करना असंभव नहीं तो लेकिन अव्यावहारिक तो अवश्य है। इस निरर्थकता और जटिलता को समाप्त करने के लिए हाइपोथेसिस सहायक है। हाइपोथेसिस के आधार पर अनुसंधान के क्षेत्र को सीमित कर त्रुटियों की संभावना को कम करने का प्रयास किया जाता है और इससे अध्ययन की सफलता की उम्मीद बढ़ जाती है। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन द कलेक्शन ऑफ यूजफुल फैक्ट्स, उपयोगी तथ्यों के संकलन में सहायक। अनुसंधानकर्ता के सामने किसी भी सामाजिक घटना अथवा समस्या का अध्ययन करते समय अनेक प्रकार के तथ्य आते हैं, लेकिन हाइपोथेसिस के चलते इनमें से केवल विषय से संबंधित तथ्य का ही संकलन किया जाता है। हाइपोथेसिस ही वह महत्वपूर्ण आधार है जो अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण बनाए रखकर अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने में सहायता देता है।
नेक्स्ट है हेल्पफुल इन ड्रॉइंग कंक्लूजन, निष्कर्ष में सहायक होता है। हाइपोथेसिस के निर्माण के बाद उससे संबंधित तथ्यों का संकलन किया जाता है। इन तथ्यों के आधार पर यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि हाइपोथेसिस सत्य है या असत्य। यदि सही है तो सिद्धांत का निर्माण होता है जो अन्य रिसर्चर के लिए आधार बनता है, और गलत साबित होने पर वास्तविकता का पता चलता है कि रियलिटी क्या है। वैज्ञानिक के लिए निगेटिव और पॉजिटिव परिणाम दोनों ही महत्वपूर्ण और रोचक माने जाते हैं। दोनों दशाओं में सत्य का ज्ञान होता है जो हाइपोथेसिस से ही संभव होता है। आज आज तीन मेरा जो फोकस था वह था कि हाइपोथेसिस क्या है, एक अच्छे हाइपोथेसिस की क्या विशेषताएं हैं, हाइपोथेसिस निर्माण में क्या डिफिकल्टीज आती है, और सोशल रिसर्च में हाइपोथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है। केवल इन्हीं पर मैं अपना फोकस देना चाह रहा था। बस यही मैं अपना लेक्चर को समाप्त करता हूं।